संतप्त मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान। विगत 2 दिनों से अपन एक बात को समझ रहे हैं कि दुनिया में जो जीव सबसे ज्यादा सुखी माने जाते हैं वे चक्रवर्ती, इंद्र और नागेंद्र। उनकी वास्तव में वो कैसे सुखी हैं इसकी चर्चा अपन 2 दिन से कर रहे थे और ये बता रहे थे कि वे सुखी नहीं हैं बल्कि दुखी हैं, क्योंकि वे 5 इंद्रियों के विषयों में रचे पचे हैं। दुख के बिना विषय में व्यापार हो सकता नहीं। इस बात को अपन समझ रहे थे। ये कहना क्या चाहते हैं ये कह के, वे चक्रवर्ती सुखी हैं कि दुखी हैं उससे हमें क्या लेना देना। वो देवता लोग इंद्र वगैरह सुखी हैं कि दुखी हैं उनकी बात हमें क्यों सुना रहे हैं। इसलिए सुना रहे हैं कि हमारे और तुम्हारे मन में भी वो बनने की बहुत तीव्र लालसा है ना। हर कीमत पर हम बनना चाहते हैं। मैंने उदाहरण के तौर पर कहा था कि पंच कल्याणक में 5 दिन के लिए हम सिर्फ भगवान की पूजा करने के लिए इंद्र बनते हैं। कोई इंद्र का वैभव भोगने के लिए नहीं बनते हैं, है ना। तो भगवान की पूजा करने तक के लिए बनते हैं, लेकिन इंद्र नाम पाने के लिए भी हम लाखों रुपए की बोलियां लगाते कि नहीं लगाते हैं, क्योंकि हमें उसे बनने की तीव्र लालसा है। तो कहते जिस वजह से तुम्हारी तीव्र लालसा उनको बनने की है, पहले उनके बारे में सोचो तो कि वे कैसे सुखी हैं। इस बात को तो हम समझें कि हम समझ लिया। 2 दिन में हमारी समझ में बहुत कुछ आ गया, लेकिन वो आचार्य कहना क्या चाहते हैं ऐसा कह के कि हमें बार बार कोई इंद्रों का सुख, इंद्र दुखी हैं ये समझाकर हमें क्या मिलेगा। कहते जिस काम से वो इंद्र का पद मिलता है, मिलता ना पुण्य के उदय से, मिलते हैं अपन सब। तो जिससे ऐसा मिले कि जो दुख नहीं और सुख नहीं और दुख को बढ़ाए, तो वो पुण्य किस काम का। तो इस पे हमारा ध्यान दिलाना चाहते हैं कि जिस तुम पुण्य के पीछे पागल हो रहे हो, हम आपसे पूछते हैं जरा विचार करना। आगे की 4 गाथाओं में या 6 गाथाओं में ये बात समझाने वाले हैं, वो बात मैं बता रहा हूं आपको। वो ये कहते हैं कि तुम समझाना क्या चाहते हो कि जिस पुण्य के पीछे सारा जगत पागल हो रहा है, वो पुण्य मिल जाएगा तुम्हें तो उससे मिलेगा क्या। अकेला पुण्य तो हमें चाहिए नहीं कि सब पुण्य मिल जाएगा, तो हम पुण्य का क्या करेंगे। बाजार में वो सिक्का चलता है, ऐसे कागज के नोट मिल जाएं जो बाजार में चले ही नहीं, तो उन्हें कौन संग्रह करता है। कि उससे हमें ये 5 इंद्रियों की भोग सामग्री मिलेगी, यही है ना। पर जिससे वो भोग सामग्री मिलेगी और जिसका भोग दुख के बिना विषय में व्यापार हो सकता नहीं, इतना दुख रूप हो, तो उसका हम क्या करें। जिन्हें हम भोगों को सुख कहते हैं, भोग अच्छी चीज है कि बुरी चीज है बोलो। वैसे तो हम पुण्य को कितना ही बढ़िया कहें, और जिन शुभ भावों से पुण्य बनता है उसे कितना ही बढ़िया कहें,
लेकिन 5 इंद्रिय के विषयों को भोगने को तो कोई अच्छा नहीं कहता। उसकी तो सब शास्त्र और सब हमारे पूर्वज और विद्वान निंदा ही करते हैं कि नहीं करते हैं, और उन विषयों को त्यागने की प्रेरणा देते हैं। तो जिन्हें हमें मिल जाए तो भी भोगना नहीं है, तो उनके मिलने से भी क्या फायदा? बोलो क्या करें हम? ये परिग्रह है। परिग्रह काय को बोलते हैं जानते हैं आप? हम सब जानते हैं, रुपए पैसे को। वैसे तो परिग्रह के 24 भेद होते हैं। परिग्रह 24 भेद और त्याग करें मुनिराज जी। आप रोजाना पूजन में पढ़ते हो, फिर कभी सोचा कि भी 24 भेद कौन कौन से हैं? मैं ज्यादा नहीं उलझाऊंगा आपको। यदि आपको वो नाम याद हो तो बहुत ही बढ़िया, और नहीं हो तो मैं उनके नाम बोलूंगा, फिर आप अपने मन में ही उत्तर देना कि मैं सही बोल रहा हूं कि गलत। तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए मैं गलत भी बोल सकता हूं, समझे ना? कि परिग्रह के 24 भेद हैं, तो सबसे पहला परिग्रह कौन है? अच्छा, मैं बोलता हूं, अपने मन में ही उत्तर देना कि मिथ्यात्व। ये सबसे पहला परिग्रह है। ये बात सही है कि हमने तो कभी सुना ही नहीं था। हम तो परिग्रह के नाम पर रुपया पैसा ही सुनते थे, मकान जायदाद ही सुनते थे। ये कहां से आ गया मिथ्यात्व? दूसरा परिग्रह है क्रोध, तीसरा है मान, चौथा है माया, पांचवा है लोभ। ठीक है, कैसा हमको बुद्धू बना रहे? ये तो कसाएं हैं। क्रोध मान माया लोभ तो कसाएं हैं, ये परिग्रह थोड़ी है। लगता ना हमको ऐसा, लेकिन मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, ये सच है। परिग्रह 2 प्रकार के होते हैं, अंतरंग और बहिरंग। एक मिथ्यात्व और 13 कसाएं, 9 कसाएं और 4 कसाएं। ये अंतरंग 14 परिग्रह हैं, और जो जिनमें रुपया पैसा आता है ना, वो तो बहिरंग परिग्रह है, बाहर बाहर का। वो असली परिग्रह नहीं है। तो असली परिग्रह के 24 भेद हैं, लेकिन ये जो परिग्रह जिसे हम समझते हैं कि ये परिग्रह है, वो सब भोग सामग्री है इनडायरेक्ट वे में, जिसका हमने संग्रह किया है अपने घर में। क्यों? जिसे हम धन समझते हैं, रुपया पे अपनी संपत्ति समझते हैं, और हम सुख का कारण समझते हैं। गुजरात की तो ये हालत है। एक दफे मैं राजकोट गया और मैंने पूछा यहाँ जैनियों के घर कितने होंगे? तो एक भाई बोले 500 घर हैं, जिसमें 100 घर सुखी हैं। मैंने कहा मैंने एक कब पूछा था कि सुखी कितने हैं और दुखी कितने हैं? ये बिना पूछे ही बताते हैं कि कितने सुखी हैं और कितने दुखी हैं, और उनका अर्थ क्या होता है आप समझते हैं? सुखी दुखी का पैसे वाले हैं उन्हें वे सुखी कहते हैं, और जिनके पास पैसे की थोड़ी कमी है उन्हें वे सुखी नहीं है, वे सामान्य जैनी है। दुखी तो नहीं कहते हैं, वे इतने लोग सुखी हैं और बाकी हैं सब ठीक है। तो वो ये कहते हैं कि ये जिसको आप सुख कह रहे हो, जिन्हें आप सुखी कह रहे हो, वे कितने सुखी हैं, ये बात तो हम समझाने तुम्हें आए हैं। आचार्य महाराज कहते हैं कि ये प्रकरण इसी बात को समझाने का है कि वे सुखी हैं कि दुखी हैं। लोक में तो कहते हैं जिनके पास बहुत धन होता वही बड़े कहलाते हैं, कि ये बड़े लोग हैं। काय के बड़े हैं? हम तो देखा कि 5 फुट के ही हैं, बड़े कैसे हो गए?
हैं क्यों? तो कहते हैं जिनके पास अधिक भोग सामग्री मौजूद है, तो वो भोग सामग्री जो मौजूद है वो सुख की निशानी है कि दुख की? ये एक बताना चाहते हैं। जिसके पीछे हम भाग रहे हैं, जिसे हम जोड़ने के पीछे इतने लग रहे हैं, तुम उसकी एक दफे स्थिति तो समझ लो। ये पुण्य कैसे बनता है, कैसे उदय में आता है, कैसे भोगने में आता है, ये बात तो समझ लो। अपने घर के आंगन में हमने एक पेड़, ये विष वृक्ष लगाया। क्या लगाया? विष वृक्ष, जिसकी छाया बहुत अच्छी है, लेकिन उसमें जो फल लगते हैं वे विष फल हैं। बोलो, कोई लगाएगा? क्योंकि उन्हें खाओगे तो मरोगे। तो हमारे पुण्य हमने बोया था, उसके फल में जो ये परिग्रह नाम का पेड़ होगा, इसका एक नाम क्या है? परिग्रह है ना। तो ये परिग्रह अपने धर्म में क्या है? पुण्य है कि पाप है कि धर्म है? क्या है? पाप है। सब एक मत से कहते पाप है। 5 पाप हमने पढ़े हैं, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह। पढ़े क्या नहीं पढ़े? अब वो हमने उस परिग्रह का पेड़ अपने घर में लगाया। अब उसे भोगेंगे तो पाप लगेगा कि पुण्य? बोलो, भोगों के भोगने में पाप लगेगा कि पुण्य? आप इतनी बात आप समझते हो, पर मुझे कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। सब जानते हैं कि 5 इंद्रियों के भोग हम भोगेंगे तो हमें पाप का बंध होगा, वो त्यागेंगे तो फिर पुण्य का बंध होगा। इसलिए प्रेरणा देते हैं कि त्यागो त्यागो त्यागो, पर्यूषण के दिन है, अभी तो कम से कम छोड़ो, अभी तो कम से कम छोड़ो, कहते क्या नहीं? तो उन्हें यदि भोगना नहीं है और छोड़ना ही है तो जोड़ना क्यों? काम में तो लेना ही नहीं है, क्यों? फिर छोड़ देना है। तो वो जोड़ करके हम क्या करें उनका? जो हमारे काम में लेना हो, वो काम में लेंगे तो पाप बनेगा। तो ये जो पुण्य है जिसके फल में परिग्रह आया है, वो पुण्य का बीज है कि पाप का बीज है? उसमें कौन से पेड़ फल लगेंगे कि उन्हें खाए तो मरे और त्यागे तो फिर पनपेगा। अब इस परिग्रह को जोड़ते जाओ, त्यागते जाओ, जोड़ते जाओ, त्यागते जाओ। क्यों? भोगो नहीं तो काय को जोड़े? फिर हमारा ये मनुष्य भाव कितना कीमती है, ये क्यों जोड़े? ये बात बता रहे हैं अगली गाथाओं में। मैं अभी पढ़ूंगा आपके सामने, तो इसमें ये बताने वाले हैं कि इनमें कुछ दम नहीं है। पहले थोड़ा अपन इसे समझ लें कि इसकी पद्धति क्या है। जैसे अपन को ने बहुत पैसा कमाया और 10 मकान ले लिए और एक एक मकान में 10-10 बेडरूम हैं, क्यों? और 10 गाड़ियां खरीद ली बढ़िया, ऊंची ऊंची क्वालिटी की, उनके नाम भी मुझे पता नहीं है, समझ गए ना? अब वे हमारे घर में सब हमारी वैभव है ना, और उनकी वजह से लोग हमें बड़ा मानेंगे। बहुत से लोग तो इसीलिए वे खरीदते हैं कि उससे लोग मानते हैं कि ये बड़े आदमी हैं। कि कौन सी गाड़ी है, बात अंदर बैठने में ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, तो मर्सिडीज है, फलानी है, फलानी है। अब इतना परिग्रह हमने जोड़ लिया, अब अपन भोगेंगे तो एक ही गाड़ी में बैठेंगे ना, 9 गाड़ियां तो घर पर रखी रहेंगी ना, एक ही मकान में रहेंगे ना, बाकी के 9 मकान में तो हमारे रहने के काम नहीं आएंगे ना। और एक मकान में जो 10 बेडरूम हैं तो 10 ही काम में आएंगे, एक काम में आएगा।
कभी कभी 2 भी आ सकते हैं। कब? जब पति पत्नी में झगड़ा हो जाए तब। क्यों? अच्छा है 2 काम में आवे। नहीं नहीं नहीं, हमें नहीं चाहिए, हमको ये नहीं चाहिए। तो वे जो बाकी के 9 बेडरूम हैं और 9 बंगले हैं और 9 गाड़ियां हैं, वो परिग्रह है ना हमारे। तो परिग्रह नामक पाप लगेगा उनका कि नहीं लगेगा? और भोगने में एक आएगा। देखो, वे 9 भोगने में नहीं आ रहे और पाप उसका लग रहा है। कितना अच्छा सौदा है? ये सब करुणा योग वालों से पूछ लेना, कर्म फिलॉसफी वालों ने। मैं उनसे कहता हूं कि भाई तुम बताओ कि वो जो पुण्य के फल में जो इतनी सब चीजें भोग सामग्री मिली है, यदि वो हमारी आवश्यकता से अधिक है, क्यों, तो वो बाकी का हमें पाप लगेगा कि नहीं लगेगा? मैं ये बात समझा रहा था देवलाली में। तो बोले क्या करना चाहिए? अपन को नहीं रखना चाहिए। तो 10 मकान में से 9 मकान हम बेच दें, 10 गाड़ियों में से 9 गाड़ियां हम बेच दें, क्या करें? हैं? 1 बेडरूम का मकान ले लें। तो फिर मैंने कहा फिर क्या होगा? बोलो। फिर वो पैसों का ढेर हो जाएगा। तो वो जहां भी रखोगे, बैंक में या जमीन में गाड़ के, तो वो भी परिग्रह है कि नहीं? तो उसका पाप तुम्हें लगेगा कि नहीं लगेगा? और उस पैसे का उपयोग हो नहीं रहा है। सोचो कितना विचित्र गणित है, ये कितना महंगा सौदा है। हम दिन रात जिसे बढ़ाने में 24 घंटे लग रहे हैं, सब क्या कहते हैं अभी कि भैया पैसा कैसे मिलता है? पुण्य के उदय से मिलता, पुण्य के उदय से मिलता। सब एक स्वर से बोलते हैं, अकेला मैं नहीं बोलता हूं। तो पुण्य के उदय से मिलता है ना, तो सुबह उठ के दुकान पे क्यों भागते हो? दुकान पे पुण्य बांधने जाते होगे, हैं? क्यों? और दुकान पे क्या करते हो? मैं किसी का कच्चा चिट्ठा ना तो जानता हूं और जानूंगा भी तो खोलना नहीं चाहता, लेकिन सब अपना अपना तो जानते हैं, हैं? तो ये पाप क्यों करते हो जब तुम्हारा पक्का भरोसा है कि ये परिग्रह पुण्य से मिलता है? क्यों? तो पाप क्यों करते हो? इसका मतलब श्रद्धा तो ऐसी है कि पाप से आता है, घर में बैठे कोई को नहीं मिलता। क्यों? भगवान की पूजा करते कोई को नहीं मिलता, अंदर से चाहे जैसा कहो तुम ऊपर से, अंदर में श्रद्धा तो ऐसी ही है। बल्कि मंदिर में जाए तो दानमान देना पड़ता है तो खर्च ही होता है, मिलता कुछ नहीं है। क्यों? और फिर पंडितों ने समझा रखा है कि पुण्य बंधेगा और उसके फल में मिलेगा, तो हम भी कहते हैं, लेकिन अंदर से मानते तो यही हैं कि हम जो दुकान पे जाकर चतुराई करते हैं, झूठ बोलते हैं, मायाचारी करते हैं, और उससे ही मिलता है। आचार्य गुणभद्र ने आत्मानुशासन नाम के ग्रंथ में एक श्लोक लिखा है, 14वां श्लोक है, शुद्धै धनै विवर्धन्ते न सताम अपि संपदा, कि शुद्ध धन से संपत्ति सज्जनों के भी नहीं बढ़ती है। क्या? शुद्ध धन से संपत्ति सज्जनों के भी नहीं बढ़ती है। बिसलरी पानी से समुद्र नहीं भरते। बिसलरी लिखा उसमें, ये लिखा शुद्ध पानी से, निर्मल पानी से समुद्र नहीं भरते, समुद्र तो गंदे ही पानी से भरते हैं। क्या? जो समुद्र बना, तो आचार्य विनोबा भावे ने कहा
कि ईमानदारी से तो पेट मुश्किल से भरता है, पेटी में पैसा जाने का नंबर ही नहीं आता है। आचार्य महाराज ऐसा मानते होंगे कि लिखा तो है, फिर उनने हमारे आपके मन का चोर पकड़ा है और वो लिखा है कि सारे जगत की ऐसी मान्यता है। चाहते सब सुख हैं, देखो है ना, पुण्य फलम इच्छन्ति पुण्यम न कुर्वन्ति जंतवः, पाप फलम नेक्षन्ति पापम कुर्वन्ति जंतवः। पाप का फल नहीं चाहते हैं और पाप करते हैं सभी, और पुण्य का फल चाहते हैं और पुण्य कोई करता नहीं। अब वो ये कह रहे हैं कि पुण्य की जो स्थिति हमने आपको बताई, तब वो बोले, हमारे मोटानी जी देवलाली में बता रहा था कि ठीक है अब हम सब हटा देते हैं, 10 गाड़ियां बेच देते हैं, अब नहीं रखेंगे, व्यर्थ का पाप हम क्यों बांधे। तो मैंने कहा क्या करोगे, क्यों, तो उस पैसे को ब्याज पे चढ़ा देंगे। वाह, तो वो तुम्हारा परिग्रह मिट जाएगा? नहीं मिटेगा। अरे तुम बहुत धोखे में हो। वो पैसा, अपन कहते हैं ना, दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, तो एक एक पैसे पे लिखा है उसके उपयोग का नाम कि वो काय में खर्च होगा। वो तुम्हारे जो पुण्य के उदय से तुम्हें 10 गाड़ियां मिली हैं, 10 गाड़ियों का पैसा नहीं, समझ गए? तुम्हारे पुण्य के जो भी तुम समझ लो, उसके योग से 10 मकान मिले हैं। ऐसा नहीं है कि तुम उसे बेच दोगे तो उस पाप से बच जाओगे, कि त्याग देंगे तो। त्याग का अर्थ समझते हो? जब वो तुम्हारे पुण्य का उदय आएगा और उससे जो चीज तुम्हारे पास आएगी उसको ऐसा त्यागा नहीं जाता, ऐसी छूटती नहीं है, वो तो फिर भी आएगी। हैं? पुराने पुण्य का उदय आएगा और उससे जो अनुकूल सामग्री मिलना होगी वो अवश्य मिलेगी, और तुम भोगो चाहे नहीं भोगो, वो अपने समय पर चली जाएगी। ये अर्थ समझ में नहीं आया क्या कह रहा हूं मैं? तुमने 10 कुर्ते सिलवा के रख लिए, एक कुर्ता पहनते हो, तो 9 कुर्ते तो बिल्कुल ताजे के ताजे रखे रहते हैं, और 3 साल रखे रहें तो वे कुर्ते ताजे रहेंगे कि पुराने? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? 50-50 साड़ियाँ आपके बक्सों में रखी हैं तो वे नहीं पहनने के काम में आती। कई ऐसी होंगी कि जिनने आपने अभी घड़ी नहीं खोली तो बिल्कुल ताजी नहीं होंगी, कि कभी कभी घड़ी खोलने में बिल्कुल फटी निकलती हैं, अंदर से सड़ जाती हैं, कीड़े लग जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि चाहे तुम उसका उपयोग करो और चाहे तुम उसका उपयोग नहीं करो, वो तो समय पे आएंगी और समय पे जाएंगी। कोई दुनिया की ताकत ना उन्हें आने से रोक सकती है और ना जाने से रोक सकती है। क्या? तो ये पुण्य पाप का जो खेल कैसा विचित्र है, इसमें ही आप अभी पढ़ेंगे जो अपने गाथाएं पढ़ी थी ना, उसमें लिखा था, देखो एक गाथा, मैं आपसे कहता हूं कि इन्हें आप ध्यान से पढ़ो तो आपको ख्याल में आएगा कि उसमें क्या लिखा है।
नर नार की 72वीं गाथा। नर नार की त्रयंच सुर, यदि देह संभव दुख को अनुभव करें तो फिर कहो उपयोग कैसे शुभ अशुभ। जब चारों गति के जीव 5 इंद्रिय के विषयों को भोगते हैं, जिन्हें आप कहते हो पुण्य के उदय से मिले, और वो पुण्य शुभ उपयोग से बंधा था, और वे आकुलता रूपी दुख को भोगते हैं, तो उन्हें बांधने वाला पुण्य, वो पुण्य क्यों है, पाप क्यों नहीं है? वो चीज आप समझे कि जिनके कर भोगने से हमें पाप बंधे, वो पुण्य सामग्री है कि पाप सामग्री है? उपयोग कैसे शुभ अशुभ, उस उपयोग को शुभ कैसे कहें कि जिसने हमें वो भोग सामग्री दिलाई है। क्यों? भरत चक्रवर्ती की 96,000 शादियां पुण्य के उदय से हुई होंगी कि पाप के उदय से? क्यों? और आपकी हो जाए 2-4 तो पुण्य के उदय से होंगी कि पाप के उदय से? तो पुण्य के उदय से होंगी तो वो पुण्य होंगी कि पाप रूप होंगी? ये सारा परिग्रह 6 खंड की विभूति, वो परिग्रह है कि नहीं? और परिग्रह पाप का भेद है कि पुण्य का भेद? तो वो हमको ये समझाना चाहते हैं। तब हमको ये कहते, देखो हम आगे की 4 गाथाएं पढ़ते हैं। अब जो बात मैंने आपको समझाई है उसमें आप समझने की कोशिश करना। कौन सी गाथाएं? 65, 66, 67 और 68। पढ़ो भाई, कोई कौन आगे पढ़ेगा अच्छी तरह से? हाँ हाँ पढ़ो, ध्यान से सुनना सब भाई। कौन सी गाथा पढ़ रहे हैं? इसमें से पढ़ो। हिंदी पद्यानुवाद इसमें से पढ़ो, या अपनी वाली हाँ किताब में। चलो हाँ हाँ। इंद्रिय विषय को प्राप्त कर यह जीव स्वयं स्वभाव से सुख रूप हो, पर देह तो सुख रूप होता ही नहीं। स्वर्ग में भी नियम से देह दे जीव को सुख नहीं दे जीव ही, बस स्वयं सुख दुख रूप हो। तिमिर हर हो दृष्टि जिसकी, उसे दीपक क्या करे, जब जिए स्वयं सुख रूप हो। इंद्रिय विषय तब क्या करे। देखो वो जो क्या कह रहे हैं, इंद्रिय विषय को प्राप्त कर यह जीव स्वयं स्वभाव से सुख रूप हो, है ना? सुख रूप हो, यहाँ गद्य करो ना। इंद्रिय विषयों को प्राप्त कर यह जीव सुखी होता है ना, तो स्वयं स्वभाव से